सीईओ अर्जुन मल्होत्रा को अनजाने में पता चलता है कि बार में नई आई हुई होस्टेस कोई और नहीं बल्कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अनन्या है। कभी जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था, उसे इस हालत में देखकर अर्जुन के दिल में एक पल के लिए दर्द उठता है। लेकिन अगले ही पल 6 साल पहले अनन्या द्वारा उसे छोड़ दिए जाने की मेमोरीज उसके दिमाग में उमड़ पड़ती है। जो थोड़ी सी हमदर्दी थी वह तुरंत गुस्से में बदल जाती है। अर्जुन ताना मारते हुए कहता है कि एक जमाने की बड़ी लड़की आज स्माइल बेचकर अपना गुजारा कर रही है। अनन्या जल्दी से सफाई देती है कि वह सिर्फ मनी कमाने आई है, लेकिन यह बात अर्जुन के गुस्से को और भड़का देती है। गुस्से में अर्जुन यह तय कर लेता है कि वह अनन्या को वही पेन महसूस कराएगा जो उसने कभी सहा था। बदला लेने के लिए वह टेबल पर कैश की एक गड्डी फेंकता है और कहता है कि सामने रखी सारी वाइन पी जाओ। अनन्या खुद को बेहद इंसल्टेड महसूस करती है, लेकिन उसे हॉस्पिटल में भर्ती अपने हार्ट पेशेंट बेटे रोहन की याद आ जाती है, जिसे तुरंत सर्जरी के लिए पैसों की जरूरत होती है। बिना ज्यादा सोचे वह ग्लास उठाती है और एक के बाद एक शराब पीने लगती है। उसे शराब पीते देख अर्जुन के दिल में अजीब सी जेलसी के साथ थोड़ी सी पिटी भी जाग उठती है। जब अनन्या आखिरी ग्लास खत्म कर पैसे उठाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी अर्जुन उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है और सारी करेंसी हवा में उड़ा देता है, जैसे वह अपनी पुरानी इंसल्ट का बदला ले रहा। लेकिन अर्जुन नहीं जानता कि उस तथाकथित बिट्रेयल के पीछे कितनी मजबूरियां छिपी थी। 6 साल पहले अनन्या के पिता एक इकोनॉमिक केस में जेल चले गए थे। अपने प्यार को परेशान न करने के लिए अनन्या ने जानबूझकर एक ड्रामा किया और उससे ब्रेकअप कर लिया। सच्चाई यह थी कि उस समय अनन्या अर्जुन के बच्चे की मदर बनने वाली थी। ब्रेकअप की खबर मिलते ही अर्जुन पागलों की तरह उसके पीछे भागा, लेकिन अचानक हुए एक कार एक्सीडेंट ने दोनों का कॉन्टैक्ट हमेशा के लिए तोड़ दिया। इन 6 सालों में अनन्या ने अकेले ही रोहन को रेज किया। रोहन जन्म से ही हार्ट प्रॉब्लम से पीड़ित था और ज्यादातर समय हॉस्पिटल में ही रहता था। उसका इलाज करने वाले डॉक्टर डॉ कबीर अनन्या की स्ट्रेंथ और सैक्रिफाइस देखकर धीरे धीरे उसकी ओर अट्रैक्ट हो गया। एक दिन डॉ कबीर ने अनन्या से रिक्वेस्ट की कि वह उसके साथ एक फैमिली पार्टी में उसकी फेक गर्लफ्रेंड बनकर चले। पार्टी में पहुंचते ही अनन्या का सामना बिजनेस टाइकून बन चुके अर्जुन से हो जाता है। घबराकर वह वहां से एस्केप करना चाहती है, लेकिन कबीर उसे रोक लेता है। उसी समय अर्जुन की होने वाली फियांसे रिया भी वहां आ जाती है। रिया एक नजर में पहचान लेती है कि यही वह लड़की है जिसे अर्जुन आज भी फॉरगेट नहीं कर पाया। वह अनन्या पर शार्प और इंसल्टिंग कमेंट्स करने लगती है। अर्जुन और रिया को साथ देखकर अनन्या का दिल भर आता है और वह बहाना बनाकर पार्टी छोड़ देती है। वॉशरूम में वह लोगों की बातें सुनती है कि अर्जुन ने अपनी कंपनी का नाम रिया के नाम पर रखा है। यह सुनकर अनन्या को अर्जुन का वह प्रॉमिस याद आ जाता है जब उसने कहा था कि वह कंपनी का नाम अनन्या के नाम पर रखेगा ताकि पूरी वर्ल्ड जाने कि वह उसे ढूंढ रहा है। अब अनन्या समझ जाती है कि अर्जुन के हार्ट में उसके लिए कोई प्लेस नहीं बची है। जब वह टूटे दिल से वहां से निकलने ही वाली होती है, तभी अर्जुन उसका रास्ता रोक लेता है और उसे स्टेयरकेस के पास ले जाता है। वह उसे कैरेक्टरलेस कहता है और बोलता है कि उसके जैसी वुमन प्यार के लायक नहीं होती। अनन्या टीयर्स रोकते हुए जवाब देती है कि अगर अर्जुन चाहता है कि वह उससे दूर रहे तो वह खुद आकर फेस टू फेस कहे। ये सुनते ही अर्जुन कंट्रोल खो देता है और फोर्स करने लगता है। तभी डॉ कबीर वहां पहुंच जाता है और अनन्या बच जाती है। इसी बीच हॉस्पिटल से कॉल आता है कि रोहन की कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो गई है। ऑपरेशन के बाद रोहन की जान तो बच जाती है, लेकिन परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए 20 लाख रुपए की जरूरत होती है। इतनी बड़ी अमाउंट सुनकर अनन्या पूरी तरह टूट जाती है। तभी डॉ कबीर हेल्प के लिए आगे आता है और पूरी अमाउंट पे कर देता है। पैसे लौटाने के लिए मजबूर होकर अनन्या नाइट क्लब में जॉब करने लगती है। किस्मत का खेल देखिए, एक दिन जैसे ही वह एक वीआईपी रूम का डोर खोलती है, सामने फिर वही इंसान खड़ा होता है, अर्जुन। सच्चाई से अनजान अर्जुन के वर्ड्स में लव और हेट दोनों झलकते हैं, जो अनन्या के दिल को फिर से हर्ट कर देते हैं। यहीं से स्टोरी शुरू